हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 11 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिरियल्स में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों के हल को समझेंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, AD बराबर यहाँ पर क्या होगा, OA बराबर क्या होगा, और कोण ABD यहाँ पर जो बीच में लिखा जाता है वह कोण होता है, या जो है एंगल B को दर्शा रहा है। तो एंगल ABD बराबर क्या होगा और एंगल DAB प्लस एंगल ABC बराबर क्या होंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के गुणों को जानना आवश्यक है। समांतर चतुर्भुज का गुण यह बताता है कि इसमें सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, अर्थात ये जो कोण A है यह C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होता है। साथ ही बच्चों विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है ये एक पहला वाला को कर्ण कहा जाता है, दूसरे वाले को विकर्ण कहा जाता है। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही बच्चों विकर्णों की लंबाई एक समान नहीं होती है, ये जो है एक समान नहीं हो सकती है। आसन्य कोण संपूरक होते हैं। अब जो है हमें आसन्य कोण क्या होता है ये भी समझना चाहिए। जैसे मान ली कि ये एक भुजा है और इस भुजा के अंत में ये जो है एक हम सीधी रेखा खींचे हैं, तो ये जो है एक आसन्य कोण हो गया, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है। और यदि एक और इधर से हम रेखा खींच देते हैं तो यह जो है आसन्य कोण हो जाता है। A और B जो है ये आसन्य कोण हो गया यदि ये एक भुजा के अंत बिंदु में यह दोनों रेखा खींची गई है। तो आसन्य कोणों का जो है युग्म जो है उसका जोड़ जो है वो संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तो आगे बच्चों इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसका हल होगा। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है AD जो है यह भुजा है, इसके ठीक सामने समानांतर भुजा BC है, तो हम लोग यहाँ पर BC को लिखेंगे। आगे बच्चों OA दिया गया है, OA। तो OA जो है यह जो विकर्ण है इसके जो है आधा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 और AC, अथवा बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं OC, इसे हम लोग OC भी लिख सकते हैं। अच्छा आगे बच्चों दिया गया है कोण ABD, अर्थात कोण AB इस कोण को बता रहा है, और D अर्थात ये जो कोण है बीच में, ये कोण जो है आपको इस कोण को बता रहा है ABD। तो बच्चों इसके जो है इसका ठीक ये वाला कोण BDC एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BDC कोण BDC, तो इस प्रकार से हो गया। आगे बच्चों देखिए कोण DAB और कोण ABC यह जो आसन्य कोण है, तो आसन्य कोणों का युग्म जो है अर्थात जोड़ा जो है 180 डिग्री यानी कि संपूरक कोण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों 1 नंबर के प्रश्न का हल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके आगे के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर में दिया गया है या एक समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया गया है, और यहाँ PQRS दिया गया है, और इसके अंदर के कोण A और 110 डिग्री C और B से दिखाया गया है। तो बच्चों हमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों देखें इस कोण का सम्मुख कोण 110 डिग्री है, अतः कोण B भी जो है 110 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण Q, इसे हम कोण Q मान लेते हैं, बराबर कोण B बराबर 110 डिग्री। अब बच्चों हम लोगों ने देखा कि समांतर चतुर्भुज में जो है आसन्य कोणों का योग 110 डिग्री यानी कि संपूरक कोण के बराबर, एक संपूरक कोण के बराबर होता है। तो कोण A और कोण B जो है वो परस्पर आसन्य कोण है, तो इनका योग 180 डिग्री होंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्य कोणों का योग बराबर संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, और B के बदले में 110 डिग्री लिखे, प्लस A बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री जो है हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 180 से 110 माइनस हो गया तो 70 डिग्री हो गया, अतः कोण A का मान हमें प्राप्त हो गया 70 डिग्री।
क्योंकि अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए का मान 70 डिग्री है तो कोण सी का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण सी बराबर 70 डिग्री और कोण बी का मान हमें प्राप्त है 110 डिग्री और कोण ए 70 डिग्री। अब बच्चों इस दूसरे चित्र को आप देखें, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें दिया गया है यह LMNO के रूप में दिखाया गया है और इसे आगे बढ़ाया गया है P तक और यहाँ पर यह जो है वाज्य कोण को दिखाया गया है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो है एक संपूरक कोण के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है कोण ए और कोण इसे हम अगर कोण O मान लें तो कोण O बराबर जो है 180 डिग्री और कोण O का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो यहां से कोण A का मान हमें प्राप्त हो गया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो चूंकि बच्चों कोण A का मान हमें प्राप्त हो गया और समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह कोण A बराबर कोण B होगा, अतः यह भी जो है 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं अतः कोण A बराबर कोण B बराबर 120 डिग्री। पुनः बच्चों सम्मुख कोण जो है कोण O बराबर कोण M, देखिए कोण O बराबर कोण M, तो ये भी जो है कोण M अगर हम इसको मान लें तो यह भी जो है 60 डिग्री हो गया। और चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो भी जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से अतः कोण C बराबर कोण 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये जो कोण 60 डिग्री है इसको माइनस कर देंगे तो कोण C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कोण A का और कोण B का मान 120 डिग्री प्राप्त हुआ और कोण C का मान जो है हमें 120 डिग्री प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कोण A, B और C तीनों ही हमें 120 डिग्री प्राप्त हुए। तो बच्चों आगे हम लोग इसके 3 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के 3 नंबर प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर यह एक ABCD समांतर चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर यह कोण B है, यह C है और यह कोण 30 डिग्री है और यह कोण A है। और यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और यहाँ पर जो है ये ठीक लंब है पड़ रहा है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री करके चारों ओर बन रही है। तो हम लोग अगर त्रिभुज OCD पर विचार करें तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः यहाँ पर 90 प्लस 30 प्लस बराबर A बराबर जो है 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज OCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम लोग जोड़ दिए 90 और 30 को, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना हो गया, इसको हम लोग उधर ले गए तो ये माइनस 120 हो गया, तो इसमें से घटा दिए तो 60 डिग्री हो गया, तो कोण A बराबर 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए यह जो है हमें प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो और यह जो कोण C है ये कोण A का एकांतर कोण हो गया। तो कोण A एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होता है, अतः कोण A बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हो गया, यानी कि कोण C का मान भी हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गया। तो बच्चों अब इस समांतर चतुर्भुज को देखें, इसके समांतर जो है कोण B है, अतः यह कोण यदि कोण M हम मान लेते हैं तो कोण M बराबर कोण B बराबर 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बराबर कोण B हो गया, तो कोण B बराबर 30 डिग्री यह हमें प्राप्त हो गया। अतः हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कोण A बराबर प्राप्त हुआ 60 डिग्री, कोण B बराबर 30 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के 3 नंबर प्रश्न का हल को समझा। अब बच्चों हम लोग जो है इसके आगे प्रश्न संख्या 4 का हल को समझते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 4 नंबर प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। तो अब बच्चों यहाँ पर हमें A, B और C का मान ज्ञात करना है। यह 2 कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री और 100 डिग्री और इसका जो है हम लोग नाम रख दिए M। तो बच्चों आप देखें कि यहाँ पर हम इसे 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। तो ABC जो त्रिभुज है उसमें हमें 2 कोण प्राप्त है 30 डिग्री और 100 डिग्री यह दिया गया है। तो हम आसानी से त्रिभुज के नियम के अनुसार कोण B का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का नियम हमें क्या बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग लिखे त्रिभुज ABC में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, अतः कोण B प्लस 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
इन दोनों कोणों को जोड़ दिए 30 और 100 को, तो हो गया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों अब 130 को हम दाईं तरफ लेंगे तो ये माइनस हो गया, तो 180 से 30 को घटाए तो कितना हो गया 50 डिग्री, यानी कि कोण बी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 50 डिग्री। अब बच्चों देखें कि यह कोण बी और कोण सी जो है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोणों का जो युग्म होता है वह बराबर होता है। तो कोण बी बराबर कोण सी हो गया, यानी कि कोण सी का मान भी 50 डिग्री हो गया। तो अब बच्चों देखें कि सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, अतः यह जो कोण 100 दिया गया है इसका ठीक सामने वाला कोण ए है, अतः यह जो है कोण ए भी जो है इस कोण के बराबर होगा। अतः कोण ए बराबर यदि हम इसको m मान लेते हैं बराबर m बराबर 100 डिग्री, अतः कोण ए हमें प्राप्त हुआ 100 डिग्री, कोण बी हमें प्राप्त हुआ 50 डिग्री और कोण सी का मान हमें प्राप्त हुआ 50 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने 2 नंबर के सभी प्रश्नों का हल समझ गया और हम लोग अब 3 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, क्या चतुर्भुज एबीसीडी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। यह जो एबीसीडी दिया गया है यहाँ पर कुछ स्थितियां दी गई है, इन स्थितियों में यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है अथवा नहीं हमें बताना है। तो पहली स्थिति है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी अगर होंगे तो यह समांतर चतुर्भुज हो सकेंगे या नहीं, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो ये जो है आपस में सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः यह जो है समांतर चतुर्भुज होंगे इसके अनुसार। तो हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज के लिए जो ये स्थिति दी गई है यह सही है। आगे बच्चों 2 नंबर में है ए बी बराबर डी सी, यानी कि ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज में जो है वो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, परंतु बच्चों यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एडी जो है 4 सेंटीमीटर है और बीसी 5 सेंटीमीटर है, ये बराबर नहीं है, अतः बच्चों यह इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। आगे बच्चों 3 नंबर में है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी यह जो है आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण जो है हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग जो है वह एक समपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है, अतः इसके अनुसार यह समांतर चतुर्भुज होंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं, अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होंगे, यह सही है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को भी समझ गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 4 का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए कि हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। माना कि दिए गए आसन्न कोण बराबर 6x और 3x है, इसको हम लोग 6x और 3x मानेंगे। अतः हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, अतः 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री हो गए और इसको जोड़ दिए तो 9x हो गया बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/9 बराबर इसको काट दिए तो ये 20 से कट गया, तो x बराबर 20 डिग्री हो गया। तो 6x का मान कितना हो गया 6 × 20 इज इक्वल टू 120 डिग्री 120 डिग्री और 3x बराबर 3 × 20 बराबर 60 डिग्री और इसके जो सम्मुख कोण है वो भी इसके बराबर होंगे, यानी कि ये 2 कोण यह हो गया और इसके सम्मुख कोण जो वो भी 120 और 60 डिग्री होंगे। अतः इसके जो चारों कोणों के माप हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है वो चारों कोण इस प्रकार से होंगे 120, 60 और फिर उसके सम्मुख कोण 120 और 60, यानी कि 120 डिग्री के 2 कोण होंगे और 60 डिग्री के 2 कोण होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने 4 नंबर के प्रश्न का हल को समझा। अब हम लोग इसके 5 नंबर के प्रश्न के हल को भी बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आसन्न कोण जो दिए गए, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो हम लोग इसका हल कैसे करेंगे। माना कि दिया गया आसन्न कोण x है, एक कोण को हम लोग x मान लिए तो दूसरा कोण भी x हो गया, तो प्रश्नानुसार दोनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये कोण जो है दोनों 90 डिग्री हो गया। चूंकि समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः जो है इसके अनुसार ये 2 कोण यदि 90 डिग्री होगा तो उसके सम्मुख कोण भी जो है 90 डिग्री होंगे, अतः सभी कोणों का माप जो है 90 डिग्री के ही होंगे। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या
6 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 के हल को समझते हैं। तो बच्चों देखिए कि 6 में दिया गया है आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ हमें X, Y और Z का मान ज्ञात करना है। अगर आप इस समांतर चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यह जो कोण और यह कोण जो है परस्पर एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, अतः इस कोण का माप 70 डिग्री है तो यह कोण भी 70 डिग्री होगा, यानी कि कोण Y का मान 70 डिग्री होगा। आगे बच्चों देखें, यह जो है एक रैखिक युग्म है कोण M और इसे हम M मान लिए, और ये 70 डिग्री एक रैखिक युग्म का कोण है। तो ये दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे 70 प्लस M बराबर 180 डिग्री। तो इससे हमें कोण M का मान प्राप्त हो जाएगा, वह है 110 डिग्री। अब चूंकि M का सामने वाला कोण जो है X है, तो यह 110 है, तो यह भी 110 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण M बराबर है समूह कोण X बराबर 110 डिग्री। आगे बच्चों देखें, आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इसके अनुसार बच्चों देखिए ये कोण, ये जो पूरा Z प्लस 40 और कोण X जो कि इस बिंदु पर ये भी रेखा है और इस रेखा पर के अंत बिंदु में यह भी रेखा है और यह भी रेखा है, तो यह दोनों आसन्न कोण है। तो Z प्लस 40 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, इस 40 को हम इधर ले गए तो यह हो गया 180 माइनस 40 और X का मान हमें पहले ही प्राप्त हो गया 110। तो Z बराबर हमें प्राप्त हो गया 140 और इधर 110 को ले गए तो इसको घटा दिए तो 30 डिग्री, यानी कि कोण Z का मान हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमें जो है X का मान प्राप्त हो गया 110 डिग्री और Y का मान प्राप्त हो गया 70 डिग्री और Z का मान प्राप्त हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 का हल को प्रश्न संख्या 7 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप X और Y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो है आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर देखिए यह कोण A है और यह B दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है यह भुजा जो है 2x है और यह 16 है, यह भुजा 2y+1 है और यह जो है भुजा 19 है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इससे लिख सकते हैं कि चूंकि 2x बराबर 16, क्योंकि ये दोनों आपस में सम्मुख भुजाएं हैं, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, इसको काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 8। पुनः बच्चों 2y+1 बराबर 19, यह भी सम्मुख भुजाएं हैं, अतः 2y बराबर इस +1 को हम इधर ले गए तो -1 हो गया। तो 2y इक्वल टू ये हो गया 18 और y इक्वल टू इसको 2 को नीचे ले आए भागा कर दिए तो इसको ये क्या हो गया काट दिए तो 9 हो गया। तो y बराबर हो गया 9, अतः हमें क्या क्या प्राप्त हुआ x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 9। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग 7 नंबर के प्रश्न का भी हल समझ गए। अब बच्चों हम लोग इसके आगे के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का जो है चित्र दिया गया है और यहाँ पर ये जो है चतुर्भुज EFGH है और इसमें अंतर कोण 70 और 110 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में कम से कम जो है एक युग्म जो है एक रेखाओं का एक युग्म जो है वह समांतर होती है। तो बच्चों और उसमें कोई भी रेखा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं HG समांतर EF, क्योंकि आसन्न भुजा के अंत बिंदु पर बना रेखा समांतर होती है। यह समलंब चतुर्भुज है क्योंकि EH डज नॉट इज इक्वल टू GF और HG समांतर है EF के। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 का हल को समझा। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है आकृति में AB समानांतर CD है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो बच्चों यह जो एक समलंब चतुर्भुज है और हम लोग देख रहे हैं कि यह दो भुजाएं आपस में समांतर है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री यानी कि एक पूरक कोण के बराबर होता है, अतः यह कोण और यह कोण जो है इसका योग जो है 180 डिग्री होगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कोण C + 105 बराबर 180 डिग्री और कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो कोण C बराबर 75 डिग्री। तो कोण C का मान हमें ज्ञात करना था, कोण C का मान हो गया 75 डिग्री। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं।
प्रश्न संख्या 10 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, दी गई आकृति में ABCD और EFGH दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है दो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, एक ABCD दिया गया है और दूसरा EFGH दिया गया है, और यहाँ पर कोण D का मान 130 डिग्री है और यहाँ कोण F का मान 70 डिग्री है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर हम लोग ये पहले जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसमें देखें तो हम लोग समझते हैं इस समांतर चतुर्भुज में जो है आसन्न कोणों का युग्म जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आसन्न कोण है एक D और C, तो इसे इसका जो भी 180 डिग्री होगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो कोण D प्लस C, कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण D का मान दिया गया है 130 डिग्री, तो इससे हमें कोण C का मान प्राप्त हो जाएगा। कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C बराबर 130 डिग्री को हम इधर ले गए तो इससे माइनस हो गया, तो ये 50 डिग्री हो गया, यानी कि कोण C का मान हमें प्राप्त हो गया 50 डिग्री। आगे बच्चों पुनः समांतर चतुर्भुज EFGH में जो है हम लोग देखते हैं से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके अनुसार कोण F और कोण H बराबर 70 डिग्री। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोण F दिया गया है और इसके ठीक सामने का कोण H है, तो अगर यह जो है 70 डिग्री है तो इसके सामने का कोण भी 70 डिग्री होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें हमें H का मान प्राप्त हो गया, C का मान प्राप्त हो गया है और X का मान हमें अब प्राप्त करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो इससे हम लोग जो है X का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अतः कोण C प्लस कोण X प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण C का मान हमें प्राप्त है 50 डिग्री, कोण X का ज्ञात करना है और कोण H का मान 70 डिग्री है और बराबर 180 डिग्री। तो 50 और 70 120 हो गए और इसको हम लोग उधर ले गए तो यह जो 180 से माइनस हो गया 120, तो बचा कितना 60 डिग्री, यानी कि कोण X बराबर 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो X है वो कितना हो गया 60 डिग्री। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों के हल को समझा। तो बच्चों यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य इसे लिखें ताकि मैं उसके समाधान करके अगला वीडियो बना सकूं। तो बच्चों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।